जय श्री राम। मेरे प्यारे साथियों, रामायण की कहानी तो सभी जानते हैं, जिसमें भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और माता सीता रावण की कैद में अशोक वाटिका में 11 महीने रही थी। उसके बाद श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को छुड़ाया और पूरे सम्मान के साथ अयोध्या ले आए। श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ और माता सीता रानी बनी। कुछ समय बाद जब माता सीता गर्भवती थी, तब एक धोबी ने माता सीता के चरित्र पर लांछन लगाया और श्री राम ने माता सीता का त्याग करके उन्हें वन भेज दिया। इसका कारण भी सभी को ज्ञात है कि यह एक धोबी द्वारा सीता माता की निंदा करने की वजह से हुआ था। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता माता और उस धोबी का पूर्व जन्म में एक किस्सा था? जी हाँ, आज हम आपको इस धोबी से जुड़ी पूर्व जन्म कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरा कारण समझ में आ जाए। दोस्तों, मिथिला नाम की नगरी में महाराजा जनक राज्य करते थे। राजा जनक के यहाँ सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया और इतना अकाल पड़ गया कि जल बरसना भी बंद हो गया। अब तो प्रजा में त्राय त्राय करने लगी। राजा जनक ने अपने ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया, उनसे सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, राजा जनक, अब तुम्हें हल यज्ञ करना पड़ेगा, हल से भूमि जोतनी पड़े। और जब हल यज्ञ करने के लिए राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ में खेत में हल को जोत रहे थे, तो हल की नीचे वाली वो सीट जो थी घड़ा से टकरा गई और जब घड़ा से टकराई तो आवाज हुई और उस घड़ा को निकाला गया। और जब घड़ा को निकाला गया और उस घड़े को खोला गया तो उसमें से एक हंसती हुई कन्या निकली। उस कन्या को देख करके राजा जनक और पत्नी सुनैना बहुत प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि यह कन्या जो है आपको धरती माँ दी है, आप ही इसके पिता और माता होंगे और आप ही इसका पालन पोषण करें। राजा जनक ने वो कन्या अपनी पत्नी सुनैना को दी। उन्हीं ब्राह्मणों ने उस बच्ची का नाम रख दिया सीता। सीता नाम क्यों रखा? क्योंकि कहते हैं कि हल की जो सीट टकराई थी, घड़ा उसी के माध्यम से निकला थे, तो उस बच्ची का नाम सीता पड़ा। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोता का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते हुए देख सीता ने यह सोचा कि यह दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ के लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर तोता तूती को पकड़ लाई। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, भय ना करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों तोता सब कुछ बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बड़े ही महर्षि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण की कहानी बहुत बड़ी है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराए हुए पुत्र यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यह 4 शरीर धारण करके अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होंगे। देवता गण भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहाँ वे शिव के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। यह तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं। हमें छोड़ दो। पक्षियों की अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे, मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा। उनके प्रश्न सुनकर तोता का जोड़ा मन ही मन जान गया कि यही वह सीता है
जिनका वर्णन ऋषि वाल्मीकि कर रहे थे। उन्हें पहचानकर वह मादा तोता उनके सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े खिले हुए, नासिका ऊंची पतली और मोहिनी होंगी, भुजाएं घुटनों तक, गाल सेब के समान होगा, वक्ष स्थल उत्तम व चौड़ा होगा, उसमें श्री वत्सर चिन्ह होगा। श्री राम ऐसे ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ जिसके 100 मुख है, वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बसात है, वे जानकी देवी धन्य हैं, जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहोगे। यह सुनकर मादा तोते ने जानकी से कहा, माता हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊंगी। दोस्तों, उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भवती है, जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, हे पक्षी तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मेरा प्रिय लगने लगी है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख रखूंगी। दोस्तों, जब सीता ने उसकी को छोड़ने मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुण युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें करते हैं वह सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहे, मौन होकर रहे नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप नहीं करते होते तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुन बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसके भार्य ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुन राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्य की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। दोस्तों, उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदा हुई। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता का पति से बिछड़ने का कारण हुआ और माता सीता को दोबारा गर्भावस्था में वनवास मिला और वन में ही उनके पुत्र लवकुश का जन्म हुआ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि माता सीता और धोबी का पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।